सपनों के झूले में सभी झूल जाते, सपनों के झूले में सभी झूल जाते। अगर पैसों पे नहीं होते तो लोग आज महात्मा गांधी को भी भूल जाते। तो आज है 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती। तो चलिए आज हम आपको महात्मा गांधी की कुछ याद दिलाते हैं। तो आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वही सिर्फ सवालों को। तो आप इस वीडियो को 2 मिनट देखिए, आपकी बहुत से सवाल जो कि एग्जाम में आता है वो सब आप बना सकते हैं। सबसे पहले 2 अक्टूबर एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। भारत में 3 राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी को प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और दूसरा राष्ट्रीय पर्व जो कि अगस्त के महीने में मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत पूरी तरह आज़ाद हुआ था। इसी उपलक्ष्य में 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। और तीसरा राष्ट्रीय पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर को भारत के 2 महापुरुषों का जन्मदिन है, एक तो महात्मा गांधी की और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री की। तो चलिए हम बात करते हैं महात्मा गांधी के ऊपर। सबसे पहले महात्मा गांधी की जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी की पापा का नाम करमचंद गांधी और उनकी मम्मी का नाम पुतलीबाई थी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी। महात्मा गांधी की शादी 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी से हुई। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। उसके बाद महात्मा गांधी अपनी पढ़ाई को लेकर इंग्लैंड चले गए। वहाँ पर वे जाकर बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की। उसके बाद महात्मा गांधी 1893 में पहली बार दादा अब्दुल्ला की केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया। महात्मा गांधी को पहली बार जेल का अनुभव 1908 में ही हो गया था। महात्मा गांधी ने वहाँ दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में लगभग 21 सालों के बाद भारत लौटे। फिर भारत लौटे तो महात्मा गांधी ने अपना भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील के खिलाफ चंपारण में शुरू किया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन में भाग लिए। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1920 में पहली बार हिंदू और मुस्लिम को एक करके और असहयोग आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किए। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों को कोई सहयोग नहीं देना है। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी को जब कोई एक चटा लगाता था ना तो वो अपना दूसरा गाल भी बढ़ा देते थे। महात्मा गांधी ने पहली बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की। उसके बाद महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक 78 अनुयायियों से साबरमती से दांडी पहुंचकर लगभग 24 दिनों में उन्होंने पहली बार समुद्र के पानी से नमक बनाकर और नमक कानून को तोड़ा था। उसके बाद महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम भीमराव अंबेडकर है। महात्मा गांधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था। महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी को बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और महात्मा गांधी की कुछ पत्रिकाएं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उनका नाम आप याद कर लीजिए। उनमें कुछ है इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया। उसके बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में
शुरू कर दिया और उसी आंदोलन में यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने अंग्रेज के चुंगलों से 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ाद करा दिया। फिर महात्मा गांधी की मृत्यु नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर कर दिया और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए। थैंक्स।